कल जो नेतन्याहू का खिताब था वो भी रिमार्केबल। मेरा ख्याल में उसको एटलीस्ट जितने इस्लामिक कंट्री है वहां पे उसको ट्रांसलेट करके बच्चे बच्चों को बताना चाहिए। वो खिताब जो है आपके कौमी तराने के बाद वो खिताब चलना चाहिए, क्योंकि उसमें वार्निंग है आपके लिए। उन्होंने कहा कि यही इंजाम करेंगे अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे। दर हकीकत ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमास के लोगों को, टेररिस्टों को आप पनाह देंगे तो आप हम अंदर घुस के मारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चीमा साहब आपका, वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, आपका मुसलमान होना ही काफी है। आपका ये प्रूव करना कि मैं अच्छा मुसलमान हूं जी, मैं ते माई बाप मैं तो नहीं ऐसा जी, मैं ते कभी ये काम ही नहीं किया ना, आपका नाम ही काफी है। ये उसमें मैसेज है कि हम अंदर आएंगे। कतर में आज जो कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं क्या कर, खाबा खा रहे हैं। एक ऐसे ही और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही थोड़ी देर बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कालें कहीं से चलेगी, इन्होंने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। इन्होंने क्या पता है चीमा साहब, इस वक्त जो ज्यादातर हमारे जो अरब इस वक्त शहजादे हैं, ज्यादातर की तो माए ब्रिटिश है। ये जो पुराने किंग पढ़ने जाते थे वहां पे 2-2 बच्चे करके ले आते थे साथ। इन्हें क्या पता है चीमा साहब, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई किसी मुसलमान मुल्क में जहां में इनके अपने बच्चे पढ़ सके। अभी तक इनके बच्चे चीमा साहब अमेरिका पढ़ने आते हैं और इंग्लैंड पढ़ने आते हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग नहीं बना सके, ये कुवैती, कतरी, सऊदी, जहां अपना इलाज करा सके। आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं। और दूसरा चीमा साहब, ये कतर में आज इकट्ठे हैं, कहते हैं जी कि हम यहां इकट्ठे होकर फ्यूचर डिस्कस करेंगे। किस तरह करोगे भाई? लंदन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है चीमा साहब, उसका क्या बनेगा? फ्रांस, शाज़ेलीज़े सुना सारे अरब ओन करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये अमेरिका में जो इनकी बिल्डिंगें हैं 100-100 मंजिला इन अरबियों की, वो छोड़ जाएंगे? बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है। ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर था, सेंटकॉम का था, ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है। तो सोच रहे हैं ये बात, हाँ देनी है, बिल्कुल दी है, देंगे वो। उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हां हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सकेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा। मैं थोड़ा छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश, आपके पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन आदमी, उसके बच्चे ज्यूइश। गोल्डस्मिथ, पावर का अंदाजा लगा। हिल के विखाओ जरा चीमा साहब, साढ़े के अंदर पासा परत के विखाओ जरा, पासा परत हो जरा। चीमा साहब कितने जाना तुझे, कैन यू गो समवेयर? चीमा साहब, मैं कल हैरान हो गया हूं। कहते हैं चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे नंबर पे कौन थे? हैरान क्यों रहा? भारतीय। कोई एक भी ऐप ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बता दें जो भारत और चाइना की चल रही है? ट्विटर है, फेसबुक के ना लो ना कोई। हाँ, वेज है, यहाँ पे बच्चा यूज करता है, इस ऑपरेटेड बाय जूश, उनका वो वाकई वो जो डायरेक्शन वाली। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं सारे। इतनी ज्यादा फौज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है जब वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? आईफोन ही बना देते इसके मुकाबले का। कोई ऐसी चीज बनाए ना, दुनिया को बताएं कि हे वी आर, देखें दिस इज व्हाट वी आर। तो चीमा साहब, ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजराइल की आबादी मेरे ख्याल में 7 मिलियन है टोटल, ये कुछ 14-15 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर देन अस, जेनेटिकली। और हम लोग क्या हैं चीमा साहब, मैं अक्सर बैठता हूं यंग नेशन को कहता हूं कि 3 वक्त की रोटी खा के सोना ये जानवर भी कर रहे हैं। हर परिंदा, हर चीज जो कायनात में क्रिएट हुई है, जो जिंदा सांस लेती है, वो खाना खाती है तभी जिंदा है, वो सांस लेती है तभी जिंदा है।
को क्या हम दुनिया पे रोटी खाने के लिए पैदा हुए? कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पार्टिसिपेशन, कोई एडवांसमेंट, कोई इस दुनिया में आने की चीज को हमने जस्टिफाई कभी किया, करने की कोशिश की? ये हमारा प्रोग्राम जहां हमारे ज्यादातर लोग देखते हैं, मैं तो खैर नीचे कमेंट नहीं पढ़ता, सारा गालियां, ये आईएसआई का एजेंट है, ये फलाना है, ये माइंड चेंज कर गया। ओ यार, मैं 1000 दफा कहा, मैं किसी इंसान को मरते नहीं देखना चाहता। दिस इज नॉट इन माई ब्लड। मेरे पीछे आज भी अर्थशास्त्र पड़ी है, मैं आज भी टेक्सला का प्रसाद करता हूं, मैं आज भी मैकियावेली को मैं विड्रॉ कर गया था जब मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और वो कौन थे? हिंदू थे वो। मैं खुद हिंदुओं से निकला हूं चीमा साहब, मैं खुद सिखों से निकला हूं मुसलमान होने से पहले। मैं किस तरह उनसे नफरत कर सकता हूं? हां, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का कि दुनिया का हर मुसलमान दहशतगर्द है, किसी दूसरे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाभारत, अखंड भारत, उसके खिलाफ हूं मैं। वो गलत बात है। मारो ना। अच्छा, अखंड भारत भी बना लो अगर प्यार मोहब्बत से बनता है यार। अगर तुम्हारे साथ अफगानिस्तान डील करना चाहता है तो कर लो, उनको भी हिंदू कर लो, कन्वर्ट कर लो, घर वापसी। देख लो पठानों को, नेपालियों को देख लो, बंगालियों को देख लो। अगर ये सारे हिंदू होना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। लेकिन ये मार के कहना कि हम विश्व गुरु तो फलाना, ये मैं उसके खिलाफ हूं। और मैंने 10 मई को उसका बड़ा सख्त एक्सपीरियंस किया है। आई एम स्टिल इन ट्रामा, आई एम स्टिल इन शॉक। भाई देखो, साजिद तरार का ये बयान वाकई में सोचने वाली बात है और थोड़ी कॉमेडी भी। वो कह रहा है कि मेरी फट गई है, यानी साफ डर बैठ गया है नेतान्याहू के बयान से। असल में डर किस बात का है? इजराइल, अमेरिका और उनके टेक्नोलॉजी वाले गठजोड़ से। और ऊपर से वो ये ताना मार रहा है कि भारत और चीन ने इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्री बना रखी है, टैंक, मिसाइल, न्यूक्लियर ताकत, सब कुछ है। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल लेवल पर कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा ब्रांड खड़ा करने की, तो वहां एशिया पिछड़ जाता है और अमेरिका आगे निकल जाता है। अब जरा सोचो, तरार की बात में थोड़ा सच भी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल और आईफोन, ये सब अमेरिका की देन है। आज दुनिया इन प्लेटफॉर्म्स पर ही चल रही है। और मजे की बात यह है कि साजिद तरार भी इन्हीं अमेरिकी ऐप्स पर बैठकर अपनी काल्पनिक या रियल फिक्शन वाली घबराहट दिखा रहे हैं। यानी अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट पावर दोनों को बेहद चालाकी से कंट्रोल कर लिया है। भारत और चीन की बात करें तो दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। चीन ने वीचैट, टिकटॉक, अलीबाबा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए, पर उनका वैश्विक प्रभुत्व सीमित रहा क्योंकि पॉलिसी, सेंसरशिप और सरकार स्टेट इंटरफेयरिंग ने उनकी पहुंच पर असर डाला। भारत के पास दिमाग और टैलेंट की कमी नहीं है। आईआईटीएस, बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और स्टार्टअप क्रिएटिविटी है, पर समस्या है स्केलिंग और ग्लोबल ब्रांड बनाकर बनाए रखने की। बहुत सी इनोवेशंस इंडिया से निकलकर अमेरिका की कंपनियों के अंदर जाकर बड़ी बनती हैं, प्लेटफॉर्म इंडिया में टिक नहीं पाते। अब पाकिस्तान की बात करें तो स्थिति और भी साफ है। पाकिस्तान ना तो टेक में इंडिया चाइना के लेवल पर है, ना मिलिट्री में उतनी बड़ी पहुंच दिखाता है कि वो दुनिया का सेंट्रल खिलाड़ी बने। तो जब नेतन्याहू जैसा बयान आता है, साजिद तरार जैसे लोग असल में खोखले रूप में घबराए दिखते हैं। वो टीवी स्टूडियो के बाहर असल पावर डायनामिक्स नहीं बदल सकते। और जो इन बातों को बस शोर शराबे या स्टूडियो ड्रामे में देख रहे हैं, उनके लिए ये डर स्वाभाविक है।